हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट एक्सरसाइज 6.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब इसमें हमें वो यूनिट प्लेस को चेक करना है। इसमें ये बताना है कौन सा नंबर आपका कौन सा नंबर आपका स्क्वायर रूट बन सकता है। स्क्वायर रूट बनने की कंडीशन में हमने आपको ये बताया था, जैसा कि यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 और 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है ना। तो हमें ये चेक करना है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट जिसका हो सकता है। स्क्वायर रूट इसमें से किसका हो सकता है। जैसे स्क्वायर रूट होता क्या है, 2 का स्क्वायर करने पर हमारा आता है 4। ठीक है ना। तो 4 जो है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर तो है, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे तो वो 2 आएगा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस कंडीशन में हमें ये चेक करना होता है इसका यूनिट प्लेस कहाँ कितना है। यूनिट प्लेस आप देख रहे हैं इसमें 1 है, 1 से लेकर 10 तक हमने लिखा हुआ है। इसमें ये देखना है कि किस नंबर का मतलब यूनिट डिजिट में इसमें हमें चेक करना है कि इसका आपका स्क्वायर रूट बन सकता है। मतलब इसमें ये बताना है कि 1 डिजिट स्क्वायर रूट निकालने पर 1 डिजिट किस में आएगा, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, है ना। तो 1 जहाँ पर लास्ट में 1 है तो उसमें 1 आता है, 2 है तो उसका 4 होता है, ठीक है ना, 3 है तो इसका 9 होता है, 4 है तो इसका 16 मतलब 6 होता है, 5 का 25 मतलब 5 होता है। इस तरह से ऐसे भी नंबर्स हैं। तो इसके यूनिट प्लेस जितने भी हैं, ठीक है, इसका इन सभी का स्क्वायर रूट जो नंबर हमारे पास है, इन सभी का स्क्वायर रूट निकालने पर हमारे पास ये सभी नंबर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये देखना है यहाँ पर 1 है। ठीक। सॉल्यूशन में देखते हैं, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है 9801 दिया हुआ है। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पर कौन सा नंबर हो सकता है। तो लास्ट में 1 है, 1 यहाँ पर देखिए इसमें है ना, तो इसके यूनिट प्लेस पर इसका जब भी हम ये नंबर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। ठीक है। इन दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर्स का जब भी हम लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 है, ये किस नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है, 1 और फिर 9 भी हो सकता है। इसका आंसर 1 एंड 9 आ सकता है। इसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसके स्क्वायर रूट जब भी हम निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस का जो नंबर हमारा आएगा, स्क्वायर रूट निकालने पर जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ जाएगा। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है 99856, ये 856 दिया हुआ, यूनिट प्लेस पर इसमें 6 है। तो ये नंबर हमारा बना हुआ है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये नंबर हमारा बना हुआ है, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। यूनिट प्लेस पर 6 है, 6 हमारा एक तो यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, दो ही नंबर है। इसका स्क्वायर रूट निकालने पर या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। 4 और 6 या तो 4 हो जाएगा या फिर 6 हो जाएगा। जब भी हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला देखिए आपका 998001 दिया हुआ है, ये थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 1 दिया हुआ है, 1 आया हुआ है ना। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, ये नंबर हमारा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें 1 और 9 या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पर या तो 1 आ सकता है या फिर 9 आ सकता है। लास्ट में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 6576660225 मतलब 5 यहाँ पर है तो यहाँ पर 5 है ना, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर आपका जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर वो 5 होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी। इसका इसमें ये पूछ रहा है कि जो भी नंबर आपके दिए हुए हैं उन सभी का स्क्वायर रूट निकालने पर जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा। मतलब देखो जैसे हमारे पास 16 है ना, इसके स्क्वायर रूट निकालने पर इसके यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आ सकता है। स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6 है, दो नंबर है, दोनों में लास्ट में 6 है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसमें हमारा या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 16 को लिखा जा सकता है
2 इसमें पेयर बनाकर बाहर निकालेंगे तो 2 मतलब 4। देखिए यहाँ पर 1 डिजिट का ही आया और 4 आया। ज़रूरी नहीं कि 1 डिजिट का ही नंबर हो, और भी बड़े नंबर हो सकते हैं जिसमें आपके वो एक डिजिट से ज़्यादा हो सकता है, 2 डिजिट 3 डिजिट हो सकते हैं। तो उसका यूनिट प्लेस हमें चेक करना है, तो वो तो 4 आएगा या फिर, ठीक है, या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका देखिए क्या कह रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमें ये देखना है 153, ये हमारा चेक करके बताना है कि कौन सा नंबर हमारा ये जो दिया हुआ है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अभी यहाँ पर ये दिखाया था, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 6, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 81 91, 9 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर इक्वल टू 100। आप यहाँ पर जितने भी नंबर आप देख रहे हो, यहाँ पर जो भी नंबर है उनका स्क्वायर, ठीक है, उसके यूनिट प्लेस पर आपका कितना नंबर आ सकता है स्क्वायर करने पर, ठीक। तो ये आपका 1 हो गया। उसके बाद फिर क्या है, 4 है, फिर 9 है, 6 है, 5 है, 6 ऑलरेडी लिखा हुआ है, 9 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, 1 भी लिखा हुआ है, 0। मतलब ये सभी नंबर्स हमारे जो हैं वो यूनिट प्लेस पर अगर आते हैं तो वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर अदरवाइज़ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज़ वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 153 यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है, 3 है, जो कि इसमें कहीं 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारा होगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसी तरह से सेकंड जो है 257 देखिए यूनिट प्लेस पर 7 है, जो कि इसमें 7 है, 7 कहीं नहीं है, ये भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हमारा 408 है, इसमें यह कहीं पर 8 है, नहीं है, तो ये जो 8 है वो भी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखना है 441, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 1 है, 1 देखिए इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ये, ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई होप कि ये भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी डिस्कस करना हमें फाइंड क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो भी नंबर्स हमारा हो उसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जब मेथड यूज़ करते हैं तो उसमें से हम कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसमें ऑड नंबर जो होते हैं हर किसी के आंसर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसा कुछ जो नंबर होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब हमारा जो ये 100 है, 100 का परफेक्ट 100 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो 100 हमारा है, 100 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएगा आपका 99, ठीक है। ये जो आंसर आया 99, 99 में से अब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 96। अब 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बचेगा हमारा ये 91। अब 91 में से हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो जब 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 में से 7 गया 4, 84। 84 में से अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 75, ठीक। 75 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 64, ठीक। अभी 64 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 51। 51 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 11 में से 7 गया 4 और 4 में से 1 गया 3। अब ये 34 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अभी कुछ गलती आ रही है यहाँ पे, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हो जाएगा 96 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 91 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 84 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे
75 में से 11 64 और ये हो गया 5 और 64 में से 13 करेंगे 51, 51 में से 34 और 31 में से 13 में इसके बाद 51 में से हमको यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है 15, ठीक है। 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचेगा 4। 46 में से आप 11 के बाद 15 के बाद 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 9 और 3 में से तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ 51 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 36, ठीक है। और उसके बाद फिर हमें दिखाना है 36 में से 15 के बाद 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 और 19 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0। तो यहाँ पर काउंट करते हैं कितनी बार हमने इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये 10 टाइम आ रहा है, मतलब 100 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 10 होगा, ठीक है। इसी तरह से 13 का भी आप खुद करेंगे, 169 का आप खुद करेंगे। 169 में से पहले 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसमें से 5। आई होप कि ये काम आप खुद करेंगे, एक तरह से आपका ये क्लास वर्क या होमवर्क भी होगा, ठीक है। अभी इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से दिया हुआ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो नंबर्स हमारे दिए हुए हैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है, इसको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन जैसा कि हमारा दिया हुआ है 729, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 729 को हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन मेथड से यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 है जो कि ऑड नंबर है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब 3 से देखते हैं। 3 2 ज़ा 6, मतलब 1 बचा, 1 और 2 12 हो गया, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9, फिर आपका 3 से 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से होगा 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 2 1 21, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 टाइम आया हुआ है तो 6 टाइम लिखेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं 2 2 का, 1 2 3। जब पेयर बनकर रूट के बाहर निकलेगा तो 1 टाइम लिखा जाएगा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सभी का, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ये हमारा हो गया 27, ठीक है। मतलब 729 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा, और 27 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो 729 आपका ये आंसर आएगा। आई होप कि ये भी आपका क्लियर समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपके क्लास वर्क हैं या होमवर्क आप कह सकते हैं, जितने भी नंबर हैं उन सबको आपको इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से खुद सॉल्व करना है। आई होप कि इतना भी आपको क्लियर समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि जो नंबर ज़ीरो हो या इवन नंबर हो वो सभी पहले आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो ऑड होते हैं, जो ऑड नंबर होते हैं वो आपके, जो भी नंबर हैं जो ऑड नंबर होते हैं वो आपके 3 से 5 से 7 से जिससे भी डिवाइड होंगे आपको ध्यान दीजिएगा और उसको करिएगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। कुछ इस तरह से इसमें दिया हुआ है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज़ टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब जो भी हमारा ये नंबर दिया हुआ है वो स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिससे हम उस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, उसको हमें परफेक्ट स्क्वायर भी। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि एक एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, जैसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 8, हमें ये देखना है कि 8 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। 8 का हम क्या करेंगे, 8 का फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो जब भी करेंगे 8 को हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, मतलब ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तो पेयर बन रहा है, इसका पेयर नहीं बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, इसी 2 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा पूरा पेयर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, ये 2 है, ठीक है।
2 इज़ अ स्मॉलेस्ट नंबर, 2 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। जब 2 स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अभी इसी को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 है, 8 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16। अब हमें 16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, पेयर बन गया, आ गया 2 इंटू टू, मतलब ये 4। जो नंबर हमारा बना उसका परफेक्ट स्क्वायर जो हमने फाइंड किया है वो 4 आ रहा है। इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि हमारा एक नंबर दिया हुआ है 252, इसका जब भी हम फैक्टराइज करेंगे, 252 का फैक्टराइज करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 7, ये बन रहा है, जो कि हमारा एक 7 का पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 7। तो हमारा जो नंबर है यहाँ पर 252 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35, 136, ठीक। 7 2 ज़ा 14, 15, 16, 17, ठीक। ये हो गया हमारा 1764 नंबर। अब इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 252 का हमने जो किया हुआ था 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू 7 था, और इसी में 7 से मल्टीप्लाई किया, तभी तो ये बना। ये पेयर बनाकर बाहर निकाल लेंगे, हो जाएगा 2 इंटू थ्री इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42, ये हमारा आंसर हो गया 42, ठीक है। इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर हैं वो सभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी इसका फैक्टराइज करेंगे तो उसमें कोई एक नंबर जो आएगा उसका पेयर नहीं बनेगा। जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आता है उसका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि उसका स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये भी आपके जो इसमें लेफ्ट क्वेश्चन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो भी आपका इस तरह से होमवर्क होगा, आप खुद करेंगे, ठीक है।